पृथ्वी में मानव की उत्पत्ति प्लेस्टोजीन काल के आरंभ से मानी जाती है। इस समय स्तनपायी जीव यानी बंदर, हाथी, गाय का विकास हुआ था। विद्वानों के अनुसार आज से लाखों वर्ष पूर्व नर वानर के रूप में मानव की उत्पत्ति हुई थी। पहले ये वानर वृक्षों पर रहते थे, पर समय के साथ ये नर वानर वृक्षों से उतर के अपने पिछले पैरों पर चलने लगे और पृथ्वी के धरातल को ही अपना स्थान निवास बना लिया और इस तरह आदिमानव कहलाने लगे। आदिमानव अपने जीवन में खाना बदोश जीवन जीते थे और खाने की तलाश में झुंड बनाकर एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते थे। वे शुरुआत में जानवरों का शिकार कर अपना भोजन प्राप्त करते थे। जब एक स्थान पर पानी और भोजन की कमी होने लगती थी तो वह दूसरे स्थान तलाश करते थे। आदिमानव का जीवन शिकार एवं फलों के खाद्य संग्रह पर निर्भर था, इसलिए इस काल को खाद्य संग्रह काल के रूप में भी जाना जाता है। पानी के लिए आदिमानव नदियों, झरनों और तालाबों पर निर्भर था। भारत के कई स्थानों पर आदिमानव द्वारा इस्तेमाल किए गए औजार प्राप्त किए गए हैं। आदिमानव शिकार किए गए जानवरों की खाल या पेड़ों के पत्तियों के कपड़े पहना करते थे। आदिमानव गुफाओं में रहा करते थे, जहां उन्हें दो चीज़ों का खतरा रहता था, एक जंगली जानवर का और दूसरा मौसम का। दिमाग के विकसित न होने की वजह से वह बादल के गरजने और बिजली के कड़कने पर डरा करते थे। उस समय मानव काफ़ी कमज़ोर था। बाघ, शेर, चीता जैसे जानवर उनका शिकार आसानी से कर लेते थे, इसलिए इन सब से बचने के लिए वह गुफाओं और पेड़ों पर छुपकर अपनी रक्षा करते थे। एक समय बाद आदिमानव ने आग की खोज की। यह एक संयोग था। दो बड़े पत्थर जब आपस में टकराए तो चिंगारी निकली जो कुछ सूखे पत्तों पर जा गिरी, जिससे पत्तियों पर आग लग गई। फिर इस आग का इस्तेमाल मानव जंगली जानवर से बचने के लिए करने लगा। रात में जब आदिमानव इकट्ठा होते तो गुफा के बाहर आग जलाते थे, इसलिए जंगली जानवरों से उनकी रक्षा होती थी। साथ ही आग का प्रयोग भोजन पकाने और अपने आप को गर्म रखने के लिए किया करते थे। बाद में आगे चलकर आदिमानव ने पत्थरों के औजार बनाने का कार्य शुरू किया। इसी कारण इस काल को पूरब पाषाण काल भी कहा जाता है। और धीरे धीरे आदिमानव और विकसित होते गए। फिर आदिमानव ने रहने के लिए घरों का निर्माण किया और समय के साथ मस्तिष्क का विकास हुआ और धीरे धीरे आदिमानव ने इस पृथ्वी पर मानव के अनेकों प्रजातियों ने अपना अस्तित्व कायम किया था। इसमें से रामापैथिकस 12 से 14 मिलियन वर्ष पहले पृथ्वी पर रहने वाले अनेक प्राइमेट्स में से एक थे, जिन्हें अर्ली होमिड्स और एस्ट्रोलोपैथिकस का संभावित पूर्वज के रूप में माना जाता है। रामापैथिकस में मानव और वानर जैसे समान गुण पाए जाते हैं। कुछ समय पूर्व खोजे गए एक कंकाल से पता चलता है कि मानव और रामापैथिकस काफ़ी हद तक समान थे। इससे पता चलता है कि रामापैथिकस ह्यूमन इवोल्यूशन ट्री का एक अहम हिस्सा था, जिसे अनेक मानव प्रजातियों का पूर्वज माना जाता है। इनकी हाइट 5 फुट के आसपास हुआ करती थी और दिमाग आज के मानव की तुलना में बहुत ही छोटा हुआ करता था। इनके पैर के तखने काफ़ी लचीले हुआ करते थे और पैर चिंपैंजी जैसे थे।